नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम 15वीं एक्सरसाइज कर रहे थे जिसका 15.1 का आज क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 52 पत्तों वाला मतलब एक ताश की गड्डी का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ताश की गड्डी को पहचान नहीं पाते, आइडेंटिटी नहीं कर पाते कौन सा पत्ता किसका होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है और इसकी जो वीडियो थी, बेसिक क्लास थी, उसमें भी ताश की गड्डी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने। ठीक है, तो एक रिवीजन कर लेते हैं। और ओके बेटा, अब जल्दी रिवीजन करते हैं क्विक। एक गड्डी में कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में, जिसमें 26 काले रंग के पत्ते होते हैं और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। जो काले रंग के पत्ते होते हैं उसमें हुक्म के 13 होते हैं और चिड़ी के भी 13 होते हैं। हुक्म का निशान ये होता है और चिड़ी का निशान ये होता है। लाल रंग के पत्ते में आपके पान के पत्ते होते हैं और ईंट का पत्ता होता है। ईंट का निशान ये होता है सिंबल, और पान का निशान ये होता है। ठीक है, हर एक तरह के पत्ते में मतलब ईंट, चिड़ी, पान, ईंट में 13 पत्ते होते हैं जिसमें नाम होता है ए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के। यहाँ पे इन चारों के अलग अलग नाम होते हैं। ए को इक्का बोलते हैं, जे को गुलाम बोलते हैं, क्यू को बेगम बोलते हैं और के को बादशाह बोलते हैं। इस वाली पूरी गड्डी के अंदर ये तीन ताश जे, क्यू, के चित्र वाले पत्ते होते हैं, बाकी और कोई चित्र वाले पत्ते नहीं होते। उस हिसाब से ये भी तीन चित्र वाले, ये भी तीन चित्र है, इसमें भी तीन चित्र होंगे और इसमें भी तीन चित्र होंगे, यानी कुल मिला के पूरी गड्डी में 12 चित्र वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। चौथवा कहता है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो भाई पहली जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है लाल रंग का बादशाह हो। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में एक बादशाह इसका होगा और एक बादशाह इसका होगा, तो टोटल बादशाह कितने हो गए? बिल्कुल सही, 2। और कुल कितने पत्ते आएंगे इसके अंदर? 52। तो आंसर हो जाएगा 2/52। फिर दूसरा सवाल क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कहता है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता हो। तो मैंने कहा इसमें 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं एक पार्ट में, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो कितने हो गए बेटा? 12। तो आंसर हो गया 12/52। आप कहोगे सर काट क्यों नहीं रहे? काट लेंगे बाद में, पहले सवाल पूरा कर लेते हैं। फिर तीसरा सवाल कहता है, क्या कह रहा है तीसरा सवाल, कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। लाल रंग का, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें भी 3 पत्ते होंगे तस्वीर के, जे, के, क्यू, और इसमें भी 3 पत्ते होंगे, जे, के, क्यू। ये तो 3 पत्ते हैं इसके अंदर, तो 3 इसके और 3 इसके, तो कुल मिलाकर मेरे पास तस्वीर वाले पत्ते 6 होंगे। तो आंसर हो गया 6/52। फिर चौथा पार्ट करते हैं, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। चौथा क्वेश्चन है, पान का गुलाम हो। पान का गुलाम, गुलाम किसको बोलते हैं? जे को। तो पान के पत्ते में कितने गुलाम होंगे? भाई पान के पत्ते में ये वैल्यू होगी, उसमें सिर्फ एक ही गुलाम होगा, तो आंसर हो जाएगा 1/52। और पांचवा क्वेश्चन है, हुकुम का पत्ता हो। अब आप कहोगे हुकुम का पत्ता क्या? तो देखो, इसको हुकुम बोलते हैं और पूरी गड्डी में हुकुम कितने होते हैं बेटा? 13। तो आंसर हो जाएगा 13/52। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6, मतलब छठे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ईंट की बेगम हो। भाई इस ईंट में कितनी बेगम होगी? अगर देखा जाए तो एक होगी, तो भैया हमारा पास का सवाल हो जाएगा 1/52। ठीक है, तो
हेलो, ये है आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें ताश की गड्डी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर ये समझ में आ गया ठीक है, वरना आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे गड्डी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पत्ता कितना और किस निशान का होता है। इसको हुक्म बोलते हैं, इसको चिड़ी बोलते हैं, इसको पान बोलते हैं, इसको ईंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको स्पेड, इसको क्लब, इसको हार्ट और इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये आपको हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। ये भी एक ताश की गड्डी से रिलेटेड है, पर थोड़ा डिफरेंट है। वो कहता है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का धैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्को को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। मीनिंग आपके पास पूरी गड्डी नहीं है, सिर्फ 5 पत्ते हैं। और वो 5 पत्ते किस किस के हैं? वो ईंट के हैं। ईंट का समझते हो, ये वाला डायमंड। ईंट के 5 पत्ते हैं। कौन कौन से? एक तो जे है, एक क्यू है, एक के है, एक ए है और एक आपका 10 भी है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 5 पत्ते हैं आपके, जिसको आप पलट पलट के सैफल कर रहे हैं। ये ईंट बोल सकते हो या फिर इंग्लिश में डायमंड। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 5 पत्ते हैं, 52 पत्ते नहीं है। इसको 12 पलटा जा रहा है। इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि वह एक बेगम हो? तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है बेगम हो। तो बताओ, इस वाले पत्तों में बेगम कितनी बार है? सर, एक बार। और कितने पत्ते हैं ये? 5 पत्ते। तो आंसर हो गया PE1 बराबर है 1/5। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि बेगम को निकाल लेते हैं, मतलब हमने पत्ते को खेला, उन 5 पत्तों में से बेगम को अलग थ्रो कर दिया, तो उसके उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो और एक बेगम हो। मतलब इस 5 पत्तों में से हमने बेगम निकाल के अलग रख दी। तो अब मेरे पास पत्ते कितने बचे? 4। बिल्कुल सही। और कहता है कि दूसरे सवाल का जो पहला पार्ट है वो कहता है वह एक इक्का हो। तो क्या इसमें इक्का है? हाँ है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/4। अब कहोगे 4 क्यों? वो कह रहा है बेगम निकाल के अलग रख दी है। जब बेगम अलग रख दी तो मेरे पास पत्ते कितने बचे? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर हो गया 1/4। अब इसका बी पार्ट क्या कहता है? तो एक बेगम हो। अब एक बेगम में बेगम तो निकल गई है। अगर बेगम निकल गई तो यहाँ कितनी बेगम बची है? 0। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, क्योंकि बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थी, तो ये कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर 0/4। तो आंसर कितना हो गया? 0। तो जब वहां पर बेगम है ही नहीं, तो बेगम वैसे थी यहाँ पर बेगम निकाल के बाहर रख ली गई है। तो यहाँ बेगम कितनी बचेगी? 0। तो आंसर है 0/4। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।